कि परमेश्वर का वर्ड जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके हृदय को आशीषित करेगा। क्योंकि आज इस मीटिंग में आने वक्त मेरा मन इतना आनंदित था, क्योंकि आज जो वचन मैं आपको दे रहा हूं ये शायद मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आज इस मीटिंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए मैं मौसम से दुखी नहीं था, प्रभावित नहीं था। मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया है और ये मार्वलस था। मैं आनंदित था आज दोपहर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दोपहर तक सिर्फ आधा मैसेज दिया था, कंप्लीट नहीं दिया था। लेकिन दोपहर को जब मुझे फुल मैसेज मिला तो मैं इस बात से आनंदित था और मैं ये जानता था कि ये मैसेज सचमुच आज के समय की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। चाहता हूं कि आप सब डिस्ट्रैक्शंस को, गीले कपड़ों को भूल कर बिल्कुल 100% दिमाग से बैठकर, चाहे आप गीली जगह बैठे हैं बैठ जाओ और ये मिरेकल देखो। इतनी बारिश के बावजूद की मीटिंग टाइम से बारिश शुरू हुई और अब खत्म हुई है और फिर भी लाखों लोग यहां मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि आप किसी व्यक्ति को देखने के लिए यहां नहीं आए, आप अंकुर नरुला को देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक इंसान है। आपको परमेश्वर ने यहां पे भेजा है कि जो मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है आप उसे सुन सकें। क्योंकि मेरे शब्द आपको डिलीवर नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, वो आपको छुटकारा दे सकते हैं। अगर एक बच्चा आपका घर का, आपकी बच्ची किसी चीज में फंस जाए, खेलते खेलते कहीं अपना सिर अटका बैठे, कहीं बाजू अटका बैठे, और जब आप उसे देखते हैं फटाफट उसे छुड़ाने लगते हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप एक बाप हैं, आप एक भाई हैं, आप एक चाचा हैं, एक ताया हैं। आपके दिल में है ओहो बच्चा ये बंधन में चला गया, इसको छुड़ा देते हैं। छुटकारा आपके स्पिरिट में उसी वक्त आ जाता है जब आप एक बंधे हुए को देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। जब परमेश्वर आज अपने लोगों को बंधा हुआ देखता है, गरीबी के बंधन में, बीमारियों में, हॉस्पिटल के बंधन में, श्रापों के बंधन में, डाइवोर्स के श्राप में, हर तरह के बंधन में जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, तो जिस तरह आपका हृदय आपके बच्चों को बंधा हुआ देखकर उसी वक्त उनको छुड़ाने का करता है, तो परमेश्वर का हृदय भी वैसा ही है। बल्कि वो हमसे कई हजार लाख करोड़ अनगिनत गुना हमसे अच्छा है। वचन कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। ये परमेश्वर का हृदय है। जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। बीमार देखता है तो आपको चंगा करना चाहता है। जब वो आपको दुखी देखता है, वो आपके दुखों से आपको छुड़ाना चाहता है। ये परमेश्वर का हृदय है। अगर आपका हृदय आपके बच्चों के प्रति ऐसा है, तो का हृदय भी उससे कई गुना ज्यादा है आपके लिए। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बीमार क्यों हूं, फिर मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं, क्या परमेश्वर मुझे देखता नहीं है, तो फिर मैं ये समस्या में क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ शादी के 15 साल बाद भी, मैं शर्मिंदगी में जीवन क्यों बिता रहा हूं। आज उन सब सवालों के जवाब लेके आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है, वो अपने वचन को भेजता है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर की हीलिंग रिवर्स, उसकी चंगाई की नदियां आपके जीवन, आपके शरीर, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ के ऊपर आ रही हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 2 उसकी 23 से 25 आयत के अंदर जब लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, याद किया। वचन कहता है इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, तो वहां पर मिस्र के राजा ने उन्हें तंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के गारे के, ईंटों के कामों से उन्हें दुखी कर दिया। वो लगातार दुखी कामों में परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर के नाम की दुहाई देने लगे कि वो उन्हें छुड़ाए। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मेरे लोग कराह रहे हैं,
मेरे लोग दुखी हैं, वो राजा के कारण दुखी हैं। अब मैं तुझको उन लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको उन राजा से छुड़ाकर उन्हें कनान देश में लेके जाए, यबूसी परिज्जी लोगों के देश में लेके जाए, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर का हृदय भी एक बाप की तरह अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन अगर आप छूटना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम के अलावा आपको परमेश्वर के नाम के ऊपर और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। आपको वो ध्यान से बातें सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोलेगा। जब भी लोगों ने कहा, जब लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर में छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनके दुखों को इस्तेमाल किया। वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तो अपनी गुलामी में कंफर्टेबल हो गए थे। परमेश्वर ने कहा ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और इस भविष्यवाणी के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ रहे कि 400 वर्ष के बीतने पर मैं तुमको इस देश से आजाद कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। कई बार आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपके दुख इसलिए होते हैं कि उन दुखों में आप परमेश्वर की दुहाई दे सकें। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और दुखों में परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो दुखों से हो, चाहे वो कलेशों से हो, डिप्रेशन से हो, गरीबी से हो, श्रापों से हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर कई बार दुखों का इस्तेमाल करता है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया। मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते थे। तो मैं बोलता था कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो। वॉलंटियर ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर को बहुत बुरा बुरा बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा। समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन समय लगा। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दुहाई दे रहे हैं या नहीं? दुखों में सब हैं, इजरायली भी हैं, आप भी हैं, बुलाना भी है, धमकाना भी है। लेकिन आपके दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर आप बीमार हो जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप बहुत दुखी हैं तो जब तक आप डॉक्टर को नहीं ढूंढते हैं और उससे मेडिसिन नहीं खाते हैं, और अगर वो मेडिसिन काम ना करे फिर और सियाना डॉक्टर ढूंढते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे आदमियों, हे औरतों, हे बच्चों, अगर तुमको इतनी बुद्धि है
कि जब तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो। आंखों की बीमारी होने पर तुम हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो। किडनी का रोग होने पर तुम सिर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, उसी डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो और खाते हो और ठीक हो जाते हो। तो तुम्हें क्या यह नहीं पता कि परमेश्वर जब दुखों को भेजता है तो तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारे दुख चले नहीं जाते हैं। विश करने से मैं विश करता हूं, काश हाय परमेश्वर मुझे चंगा करे, तुम्हारे दुख या बीमारियां चली नहीं जाती हैं। आपको वो करना पड़ता है जो सही है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो करना पड़ता है जो सही है। आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मार्वलस स्टोरी, प्रार्थना की स्टोरी, कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने से क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस तरह इस्राएलियों ने जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मैंने वो दुहाई सुनी है, मैं इस्राएलियों को कहना सुनता हूं मूसा, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं तुझे भेजता हूं, जा उन लोगों को बता कि मैंने तुम्हारा कहराना सुना है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, और मैं तुमको अब कनान के देश में लेके जाऊंगा और अपने वायदे को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था पूरा करूंगा। बाइबल कहती क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस जो शाऊल था अंधा हुआ तो वचन कहता वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने अपने दास को कहा, हनन्याह उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है, वहां पे देख एक तरसुस वासी शाऊल का पूछ, क्योंकि वो देख प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ये बात है 1900 ईस्वी की। एक बच्चा एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पैदा होता है जो क्रिश्चियन फैमिली थी। अगर आप मूसा की जिंदगी को देखेंगे तो मूसा उस घराने की औलाद था, उसका बाप भी लेवी वंश का था और उसकी मां भी लेवी वंश की थी। अगर आप मूसा की हिस्ट्री को देखेंगे तो जब भी आप राइट कोई चीज करते हैं आपका रिजल्ट हमेशा राइट होता है। अब यहां पर एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन है और स्ट्रिक्ट फैमिली है। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है इवान रॉबर्ट्स। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, जब वो 10 साल तक उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्वाइट लाइफ उसको सिखाई जाती है। और उसके घर में रूल होता है कि रात को तू प्रार्थना करेगा और बाइबल वर्स को याद करके तू सोएगा। जब तक तू बाइबल वर्स को याद नहीं करेगा हम तेरे को तू सोएगा नहीं। तो उस घर में जो एक पुअर फैमिली है, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी भी कहां, कोल माइंस में। ये इंग्लैंड के साथ देश है वेल्स जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और इस तरह मजदूरी वो करते थे। आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। और ये मजदूर जो होते थे ये कोल की खदानों में, कोयले की खदानों में होते थे। इनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इवान रॉबर्ट्स रखते हैं और उसको सिखाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, प्रार्थना वाली जिंदगी जीनी है। और रोज बाइबल वर्स को वो याद करता था। जब वो 11 साल का था उसके पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और उनको टांग पर चोट लग जाती है कोल माइन के अंदर। तो उस बच्चे को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए सारे कुछ छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। जब वो 11 साल का था, जब वो 11 साल का था वो काम पे चला जाता है और डोर बॉय बन जाता है। जो दरवाजे पे छोटू, आप बोलते ना छोटू वो चाय ले आ, ए छोटू ये कपड़ा दे आ, ए छोटू कपड़ा मार गाड़ी पे, वो वाला छोटू बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है। जब वो 13 साल का था और उसे स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू अपने बच्चों को छोटे होते ही मेरी लाइन पे चलाएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब वो 13 साल का था उसे परमेश्वर की आत्मा में इंटरेस्ट आने लगा और वो जब चर्च गया तो एक दिन पास्टर ने कहा हर संडे चर्च आया करो, क्या पता जिस दिन तुम नहीं आए उस दिन पवित्र आत्मा ने अगर चर्च विजिट किया हो तो उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और तुम चर्च में ना हुए तो क्या होगा। ये बात उसके दिल को छू गई और जब ये बात उसके दिल को छुई तो उसने कहा मैं हर संडे चर्च आऊंगा। कोल माइन से काम करके थका हारा
वो चर्च में जाता था, चाहे वो जितना भी एग्जॉस्टेड होता था, शरीर में थका हुआ होता था, लेकिन वो चर्च में जाता था। जब वो 20 साल का हुआ, जिस कोल माइन में वो काम करता था, वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी जिंदगी बड़ी मिरेकलसली बच गई। इस चीज ने उसे बड़ा छुआ कि देखो, मैं मर सकता था यहां पे आसानी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। 24 साल की उम्र में उसको इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, और उसने जॉब को छोड़ के लोहार का काम करने लगा अपने अंकल के साथ। जब वो 25 साल का हुआ, उसके अंदर परमेश्वर के विजन आने लगे कि तू वेल्स कंट्री, जिसकी पॉपुलेशन उस समय कोई 20 लाख के करीब थी, और उसे दर्शन आने लगे कि 1 लाख लोग उसके सामने लिखा हुआ नंबर आता था कि तू इतने लोगों को वहां पे बचाएगा। लेकिन वो जब माइन को काम को छोड़कर लोहार का काम करता था और प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो उसको लगातार फिर दर्शन आने लगे। 26 साल की उम्र में वो बाइबल कॉलेज चला गया, और परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में उससे बात की कि जा और अपने एरिया के यूथ के लोगों को इकट्ठा कर। वो आया वापस और यूथ के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करने लगा, और सिर्फ 16 लोग उसके पास आए। 16 यूथ उसके पास आया, क्योंकि ये इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब ये 13 साल का था, परमेश्वर ने इसको बोझ दिया कि तू रोज प्रार्थना करेगा, और ये रोज रात को 1 बजे प्रार्थना शुरू करता था, सुबह के 5 बजे तक, और रोज 4 घंटे ये रोज प्रेयर करता था, 4 घंटे। और 13 साल लगातार इसने प्रार्थना की, और एक ही दर्शन, परमेश्वर तू रिवाइवल को लेके आ, लोग तेरे नाम को समझे, लोग तेरे नाम को जाने। और लगातार 13 साल 4 घंटे रात को ये रोज 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 प्रार्थना करता था। 26 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसको बुलाहट दी, जा और अब प्रचार शुरू कर, और अपने एरिया के लोगों को बचा, और यूथ में जाके मेरा प्रचार कर। पहली मीटिंग में 16 यूथ आता है, और ये यूथ को प्रचार करने लगता है। एक कोल माइन में काम करने वाला, एक खदान का मजदूर बात करने लगता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों से। और ये उसके पास कोई बहुत फैंसी सरमन्स नहीं थे, उसके पास कोई बहुत बाइबल की बड़ी डीप थ्योरी उसके पास नहीं थी। सिर्फ वो पवित्र आत्मा का भेजा हुआ जन था, और दूसरा वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रातों रात घुटनों पर रहकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसकी माता पिता ने उसकी जो परवरिश की थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी, जो संडे को चर्च जाना भूलते नहीं थे, चाहे वो कितने भी गरीब थे। कोल माइन में काम करते करते उसके पिता को इंजरी हो गई, उसका बेटा काम पे लगाना पड़ा जब वो 11 साल का था, लेकिन चर्च जाना फिर भी वो भूलते नहीं थे। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जब वो आया लोगों के सामने, उसने कहा, मैं तुम्हें फैंसी सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, बस 4 बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पहला, अपने पापों को मान लो। जितने भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हैं, उनका अंगीकार करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए विश्रांति से भरे हुए और शांति से भरे हुए दिन आए। कहता दूसरा, हर उस हैबिट को छोड़ दो जो डाउटफुल है, जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें दूर कर रही है। चाहे वो शराब का पीना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर हो, उन सब कामों को कहता छोड़ दो। कहता तीसरा, कहता उसी वक्त पवित्र आत्मा की बात को सुनो जब वो तुमसे बात करता है, उसी वक्त उसको डिले नहीं करना। अगर तुम खाना खा रहे हो और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और पवित्र आत्मा तुमसे कहे बेटा जाकर प्रार्थना कर, तो उसी समय चले जाना है, परवाह नहीं करनी तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे घर में चाहे कोई तेरे रिश्तेदार की शादी हो संडे के दिन, लेकिन पवित्र आत्मा तो कहे नो, तुझे सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना है। कहता पवित्र आत्मा की बात को उसी वक्त सुनना है। अगर पवित्र आत्मा किसी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता है, उसी वक्त मांगना है। कुछ कन्फेस करने को कहता है, उसी वक्त करना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। वो कोई पाप छोड़ने के लिए कहता है, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अपने माँ बाप को सॉरी बोलने के लिए कहता है, किसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, अपने पाप अंगीकार करने के लिए बोलता है, अपने पास्टर से बात कर इस बात में वो बोलता है। कहता है उस बात में देरी मत करना। चौथा पॉइंट उसने कहा कि पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना। उसने कहा तुम जब
यीशु मसीह को मानते हो तो पब्लिकली इस बात के बारे में बताना, इस विश्वास को सीक्रेट में मत रखना। 4 सिंपल मैसेज उसने दिए, 4 पॉइंट्स का सिंपल मैसेज उसने दिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। जब 4 पॉइंट्स का मैसेज लोगों ने सुना, यूथ ने सुना, क्योंकि एक देश में अगर 5% लोग भी हाई लेवल के नशेड़ी हो तो पूरा देश ही नशेड़ी गिना जाता है। एक स्टेट में जब 5% ही लोग नशा करने वाले हो, पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है कि ये तो स्टेट ही नशेड़ियों का है जी। उस देश में परमेश्वर ने उसे एक आंकड़ा दिया, 1 लाख लोग, सिर्फ 20 लाख लोगों के 1 लाख, 20 लाख से हल्का सा कम थे वो। तो इसका मतलब 5% लोग थे वहां पे जहां जो बहुत ही पाप में थे और अत्यधिक अंधेरे में थे। जब उसने प्रीच करना शुरू किया तो वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स थे, वहां पे जो मेन न्यूज चैनल, उसका नाम था द वेस्टर्न मेल, उस न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के कॉलम्स आते थे कि आज ये व्यक्ति आ रहा है, आज ये क्रिकेट हो रहा है, आज ये फुटबॉल का मैच है। लेकिन जब उसने प्रीच करना शुरू किया और लोगों ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और 1 लाख लोग 1-1.5 साल के अंदर अंदर बचा दिए गए उस देश में। बेदारी ने पूरे देश को घेर लिया, न्यूज चैनल्स के ऊपर ये आने लगा, आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। पूरा न्यूज चैनल ने, पूरे न्यूज रिपोर्ट ने, उस न्यूज़पेपर ने एक पूरा पेज एक इस पास्टर को डेडिकेट कर दिया। जो बड़े बड़े उस न्यूज पेपर के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स थे वो पास्टर्स के संग जाने लगे मीटिंग्स में और मीटिंग की सारी जानकारी वो लिखते थे। आज इस जगह पे मीटिंग हुई और इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया और परमेश्वर ने अजीब काम करने शुरू कर दिए। बेदारी पूरे एरिया में हिट कर गई, यूथ परमेश्वर का काम करने लगा, वो वर्शिप करने लगे, वर्शिप में रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। कोई उनको मैड मैन बोलता था, कोई पागल आदमी बोलता था, कोई बोलता था ये दिमाग इनका खराब हो गया है। लेकिन उस एरिया में इतना काम हुआ कि उस एरिया के सारे बार्स, सारे पब बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और पब्स में जाना बंद कर दिया। उन पब्स ने, जिन न्यूज़पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स नहीं थे, वो वहां के सेकुलर न्यूज़पेपर थे। इसका मतलब वो सब धर्मों को मानने वाला न्यूज़पेपर था। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन न्यूज दे रहा है तो शायद वो क्रिश्चियन होगा, एक्साइटेड हो गया होगा कि मेरे धर्म का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक सेकुलर न्यूज़पेपर था और वो लगातार छाप रहा था कि रिवाइवल हिट कर चुका है वेल्स को। वेल्श रिवाइवल 1904 और 5, 1904 और 5 का वेल्श रिवाइवल वो लिखा हुआ न्यूज़पेपर के ऊपर आता था। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया, शराब पीनी बंद कर दी लोगों ने। पब्स ने रिटन डॉक्यूमेंट लिखा, पब्स और बार के मालिकों ने अपने लेटर हेड्स के ऊपर लिखा और कंप्लेंट की कि जब से इस व्यक्ति ने इस शहर में प्रचार करना शुरू किया है, हमारे पब्स बंद हो गए हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि जो लोग शराब पीने के लिए हमारे पास आते थे वो सारे चर्च जाने लगे हैं। एक बड़ा रिवाइवल वहां पे आया, एक सामर्थी रिवाइवल जो पहले कभी उस हिस्ट्री में नहीं देखा गया था, वो आया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं प्रेयर करूंगा अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज आप दुखी हो जाते हैं जब आपका पति नशा नहीं छोड़ता। क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप रोज 6 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं? 2008 में 3 लोगों से खामरा चर्च शुरुआत हुई थी, लेकिन उस 3 लोगों की शुरुआत होने से पहले मैं रोज 6 से 8 घंटे रोज प्रार्थना करता था। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा धर्मी था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी और उस हीलिंग को परमेश्वर ने बहाना बनाकर रोज मुझे अपनी हजूरी में बैठा देना। रोज 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रोज मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। जब आपको हीलिंग चाहिए होती है, आप 2 मिनट मांगते हैं, 5 मिनट मांग लेंगे, 10 मिनट मांग लेंगे, उसके बाद क्या मांगेंगे बार बार? उसके बाद मैं फिर बैठता था परमेश्वर की प्रेजेंस में, सॉन्ग्स को, खुदावंद के गानों को, वर्शिप सॉन्ग्स को सुनता था और ऐसे प्रार्थना करता था।
जब मेरा यूथ जो फ्रेंड होते थे, जब संडे आता था उनको एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज हम वाटर पार्क जा रहे हैं, आज हम घूमने जा रहे हैं, आज हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। और मेरे दिल में एक्साइटमेंट होती थी, वाओ आज मुझे अपनी दुकान से छुट्टी है क्योंकि मैं बिजनेस करता था। आज चर्च को मुझे सुबह जाकर मेरी पूरी शाम मेरे पास फ्री है। मेरे पास एक्साइटमेंट होती थी कि आज मैं फुल नाइट प्रेयर कर सकता हूं, आज फुल शाम मैं प्रार्थना कर सकता हूं। उन 3 लोगों से शुरू हुई चर्च को परमेश्वर ने इस इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट चर्च कितने सालों में बनाया, आप उसके गवाह हैं। कितना यूथ इस चर्च ने बदला, आप उसके गवाह हैं। कितने हजारों लाखों डॉक्यूमेंटेड लोगों ने खामरा में नशा छोड़ा है, आप लोग उसके गवाह हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है अगर कोई व्यक्ति इस बात पे बिलीव करे कि वो आज भी प्रार्थना करने वालों को उत्तर देता है। आप दुखी हैं क्योंकि आपका हस्बैंड दारू पीता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपकी बेटी बिगड़ी हुई है, आप दुखी हैं क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चलता है, आप दुखी हैं क्योंकि आपको डिप्रेशन है। तो कितने घंटे आपने प्रार्थना की है रोज? दुखी होने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, दुखी होने से आप आजाद नहीं होंगे जब तक आप दुहाई नहीं देंगे परमेश्वर के नाम की, जब तक आप फैसला नहीं करेंगे आज से मैं रोज घुटनों पर जाके परमेश्वर के सामने बैठूंगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, हियाव बांधो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कितनी मेहनत की आपने अपने देश के लिए। आज पास्टर्स जो इस दुनिया के सबसे लोनली लोग होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड कोई काम है तो वो पास्टर्स का होता है और उनको प्रार्थना करने की जरूरत होती है। वो फैंसी सरमन से लोगों को बचा नहीं पाएंगे, वो फैंसी सरमन्स देके लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। उनको घुटनों के ऊपर सरमन्स को पैदा करना होगा।